हाँ हाँ बिल्कुल, नो इश्यूज नो। आगे सब बताइए, जो हादसा पेश आया कितने घर इन्वॉल्व है? यस, कितने घर इन्वॉल्व है? देखिए 1:45 बजे के आसपास हमारे स्टेट कंट्रोल रूम बटमालू में ये इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ नौपुरा एरिया में फायर इंसिडेंट हुआ है। कीपिंग इन व्यू द कंजेस्टेड नेचर ऑफ दिस एरिया, हमने फायर टेंडर जो है डिफरेंट स्टेशन से यहाँ पे डिस्पैच किया। गौकेदल, रैनावारी, बाबडेम, इवन हेडक्वार्टर से हमने गाड़ी यहाँ पे डिस्पैच की इमीडिएटली। जो हम स्पॉट पे पहुंचे, फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने लॉन्च किया। हमने देखा 3 से 4 स्ट्रक्चर्स पहले आग की जद में आए हुए थे। हमने फायर पंप्स को यहाँ पे नियर बाय जो जहलिम फ्लो करता है वहां पे इंस्टॉल किया। फायर फाइटिंग ऑपरेशन में हमारी यही कोशिश थी कि फायर को हम जितना कन्फाइन करें टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टीज उतना अच्छा है। हमारे फायर फाइटर्स ने उसमें बहुत ही अच्छा काम किया और करंटली आप देख सकते हैं कि फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल। सो व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स जो इसमें इन्वॉल्व हुई है सर, एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड यू हैव? अभी जितना मेरा अपना असेसमेंट है, लगभग 4 से 5 स्ट्रक्चर जो है आग की जद में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं डैमेज आपके सामने है, लेकिन फॉर कंप्लीट असेसमेंट विल हैव टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द फायर फाइटिंग ऑपरेशन इज ओवर। और कोई इंजरीज या कुछ ऐसे? नो, रिपोर्टेडली देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटीज। लोकल्स ने काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट किया। इनिशियली देयर वर सम पब्लिक इंटरवेंशंस बट लेटर ऑन दे कोऑपरेटेड, और जिसकी वजह से आग जो है ये हमने अच्छी तरीके से। ये आपने सुना अभी डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आकिब को, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हैं, वक्त पे पहुंचे यहाँ पर। आपको फिर बताते चले एक बार के खानियार नौपुरा के इलाके में एक भीषण आग लगी आज। ये आप अभी चित्र भी देख पा रहे होंगे, जिसमें करीबन 5 से 6 घर इन्वॉल्व हुए हैं। और यहाँ पर चैलेंजिंग होता है क्योंकि आग बुझाना या किसी भी तरीके की जो आप देख सकते हैं एक्टिविटी करना, वो इसलिए क्योंकि साथ साथ यहाँ पर सटे हुए घर है। हालांकि जानी कोई नुकसान नहीं है, माली नुकसान है। करीबन 5 से 6 घर इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन खुद आपने अभी डिप्टी डायरेक्टर आकिब को सुना, फायर एंड इमरजेंसी के, जिन्होंने कहा कि लोकल्स ने यहाँ पर चतुराई दिखाई और जल्द से जल्द यहाँ पर लोकल हेल्प से ये जो आग ज्यादा फैल जाती वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई। और साथ ही साथ यहाँ पर जहलिम का एक आउटलेट है जहाँ पर से ये पाइप्स डाली गई और कोशिश यही की गई कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान की बात करें तो 5 से 6 घर इसमें इन्वॉल्व है। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कुछ यहाँ के लोकल्स जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हुजूर नाम बताएं पहले अपना। तारिक अहमद। तारिक साहब, कितने बजे आग लगी है? देखिए अभी मस्जिद में नमाज का टाइम था, लोग बाहर निकल रहे थे मस्जिद से, अचानक यहाँ से पीछे से आग नमूदार हो गई। तो लोगों को ये भी पता नहीं चला ये आग नमूदार हुई तो कहाँ से हुई। तो सब लोग परेशान हुए, दौड़ के सब लोग चले गए अंदर की गली की तरफ। सब लोगों ने पानी वानी ढूंढने, वो बाल्टीन ढूंढने का काम किया। तो उसमें तो कंट्रोल, आग तो बढ़ रही थी तो कम नहीं हो रही थी। फिर यहाँ के जो हमारे जो कंसर्न पुलिस है, यहाँ जो SHO साहब है, SP साहब है, SDPO साहब है, और यहाँ के जो कैंप हमारा साथ में ये CRPF का, ये लोग भी आ गए, सब लोग आ गए। सबसे पहले तो हमारे कंसर्न पुलिस ने इन्फॉर्म किया फायर सर्विस को जल्दी आ जाए। तो यहाँ से रैनावारी से आया, बाबडेम से आया और फायर सर्विस हेडक्वार्टर से भी आए। तो नॉर्मल सी तो इन्होंने कंट्रोल किया। और हमारी अभी जब यहाँ ऑफिशियल्स थे फायर एंड इमरजेंसी के, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि लोगों की काफी सराहना करनी है क्योंकि लोगों ने पहले सपोर्ट दिया। फर्स्ट जो इमीडिएट रिस्पांस था वो लोगों का ही था। यहाँ पे लोगों का फर्ज ही है कि कहाँ से लोग आएंगे। उस टाइम ये लोग हम तो देखते नहीं है क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे सारे जवान इस इलाके के, तो बाकी इलाकों से भी जवान लोग आए कि जिन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो सादे सीधे आग में ही घुस गए। तो ये तो हमारे जो अपने जो इस इलाके के, तो इस जगह का नाम है नापोरा, और हम फायर सर्विस का भी बहुत शुक्रगुजार है। और पुलिस साहब जो हमारे SP साहब है, SP नॉर्थ साहब, उसके भी खासतौर हम उसके बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि वो प्रेजेंट पोजीशन पे थे। SDPO साहब प्रेजेंट पोजीशन पे, SHO रैनावारी था, SHO खानियार था, सब यहाँ पे प्रेजेंट थे और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। बाहर से भी लोग आए, उन्होंने भी कोऑपरेट किया और मीडिया वाले भी तुरंत पहुंच गए। तो आप लोगों ने भी इसके आपके वजह से तो ये सब लोगों को पता चला कि यहाँ पे ये सिचुएशन है। और अभी सुनने में आ रहा है, डिप्टी डायरेक्टर कह रहे थे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कम से कम 5 घर है जो इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं है। ये एक खुशाइन खबर है।
यहाँ पर चैलेंजिंग होता है थोड़ा सा, क्योंकि साथ ही साथ मकान है। और हमने देखा जो ही विंटर्स आते हैं, स्पेशली इस एरिया की अगर हम बात करें, पिछले साल ही जो पास का ये एरिया है, एक ही जगह पर 5 बार आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज होते हैं, थोड़ा सा हम विंटर में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो उसको लेके थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लोगों को भी इस चीज का केयर करना चाहिए कि हम लोग तो मेन तो हमारी यहाँ तो फेमस है कांगड़ी है, या कोई हीटिंग सिस्टम है, या कोई हमारे घर में ज्यादातर आजकल तो हम लोग हमाम यूज करते हैं, तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेदारी से इस्तेमाल। हाँ, जिम्मेदारी है कि जो घर वाला है उसको अपने घर की तरफ से जिम्मेदारी रखना ही है। अब देखिए, अगर घर एक में आग लगी है, 5 इन्वॉल्व हो गए, उन 4 की तो कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारे फिर तो जद में आ गए, चलो एक का था लेकिन क्या करेंगे, तो इसमें तो सारे ही इन्वॉल्व, वो एक भी वो 4 भी, तो सब तो हमारी ही घर है, ये हमारे पड़ोसी है, हमारी ही घर है। इसमें मेरे एक रिलेशन का भी है, ये साथ में ये जो मेरा रिलेशन का मकान है, और मेरे साथ में इसका अपना ये होटल भी था। तो ये भी तो अगर इसमें आते तो क्या करेंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है हम कि हम लोग तो बच गए। चलो हम ये नहीं कहेंगे हम लोग बच गए, वो बेचारे तो जद में आ गए, तो हमको भी उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आप चाहेंगे कि किसी भी तरीके का एटलीस्ट लोकल एमएलए से उनको एक कंपनसेशन मिले? देखिए, ये तो हम स्टेट गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, गरीब लोग हैं। तो इसमें मेन एक फैमिली है जो एक गाय पे अपने बच्चों को पाल रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड भी नहीं है और उसका लड़का भी नहीं है, उसके 4 बेटियां हैं। तो हम खासतौर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे जो यहाँ के प्रेजेंट इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी साहब है, उससे भी दरखास्त करते हैं। और जो हमारे यहाँ के जितने भी अमले हैं इसको देखते हैं, उसमें वो पटवारी साहब भी आते हैं, तहसीलदार साहब भी आते हैं, और डीसी साहब भी आते हैं। एक बार अगर विजिट करे डीसी साहब यहाँ पे, वो आए, वो देखे और लोगों को सुने, तो लोग भी उनके साथ फिर कॉपरेट करते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कॉपरेट करेंगे तो हम भी करेंगे कॉपरेट, इसमें कोई शक नहीं है। ओके जी, थैंक यू। आपने सुना कि यहाँ के लोकल्स हैं, इन्होंने भी क्लियरली कहा है कि जानी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा, स्पेशली जिस घर में आग लगी थी, जहां से आग नमूदा हुई, वहां घर पे वो लोग महज एक डिपेंडेंसी उनकी है, एक गाय है जिस पर उनकी डिपेंडेंसी है, उनका खर्चा चलता है, जो उसपे से दूध निकलता है, उससे मजीद इनकी कोई और यहाँ पर इनकम नहीं है। लेकिन और साथ ही साथ 4 घर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। वही कह रहे हैं कि उम्मीद यही है यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि डीसी भी यहाँ पहुंचे, एलजी हुकूमत से भी इन्होंने अपील की है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, नौपुरा खयाम खानियार के पास से इलाका है, जहाँ पर आज एक घर में कुछ देर पहले ही आग नमूदा हुई, जिसमें फिर और 5 घर इन्वॉल्व हुए। लेकिन यहाँ के लोकल ने और फायर एंड इमरजेंसी ने इमीडिएटली इस आग को बुझाया। इसमें रैनावारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की ब्रिगेड आई थी, साथ ही साथ बाबडेम की और हेडक्वार्टर्स बटमालू की भी यहाँ पे पहुंची थी। आपने खुद सुना कि किस तरह से जो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आकिब है, उन्होंने कहा कि जानी नुकसान कोई नहीं है, इस पर माली नुकसान है, असेसमेंट ली जाएगी इसकी। और कोशिश यही है, यहाँ के लोगों की भी अब यही उम्मीद है कि जो यहाँ के लोकल एमएलए है वो यहाँ पर आए और किसी भी तरीके का एक कंपनसेशन इन फैमिलीज को दे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। जो है फायर ब्रिगेड